देंगे। जब आप लोग RS अगर परचेज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 1B का काट देंगे आप। वो आपका सिलेबस नहीं, वो 10th क्लास का सिलेबस है बेसिकली, और 10th में भी कट चुका है वैसे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सबके सब पढ़िए प्लीज। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ओए बदमाशी डॉन है तू। अरे आराम से पढ़ो, एक एक करके पढ़ लो। 3 बुक्स तो लेके आओ ना, परचेज कर लो। हमको क्या बोला गया है? गोविंद जोर से पढ़ियो। आपको डेसिमल में कुछ नंबर्स दिए, उनके ऊपर बार लगी हुई है। बार क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई बताएगा मेरे को? जो कि जिन नंबर पे बार लगी होती है, यानी वो नंबर डिवाइड करने पे वही सेम रीडिंग होती है। हाँ, अगर मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूं 3.2 बार, तो बार किस पे है? सिर्फ 2 पे। तो इसका मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 0.01456 बार, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा होगा बार? सिर्फ 5 6। तो इसको मैं बार हटाऊंगा तो 5 6 5 6 5 6 इनफाइनाइट, डॉट 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 लगानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमको क्या बोला है? आपको कुछ नंबर्स दिए हैं विद बार्स, उसका बार हटा के उसको किस फॉर्म में लिखना है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? P/Q, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना। आपको एक सबको डिवाइड करना आता है, ठीक है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 2/3। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करते वक्त अंदर क्या आएगा? 2 की 3 2 आएगा, बाहर क्या आएगा? 3। आप लोग सब लोग डिवाइड करके इसका आंसर बताइए ना। 0.66666। यस, इसका आंसर क्या आने वाला है? 0.6666666। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 0.6 बार। क्लियर है? कोई डाउट? मैंने आपको एक नंबर दिया, आपने उसका आंसर, ये और ये एक ही बात है, और ये भी एक बात है, मतलब ये और ये एक ही बात है। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट चेक कर लीजिए, अब बार के साथ है। क्लियर है? आपको इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है? इस फॉर्म में 2/3 लेके आना है। आपका जब आंसर आएगा, आप उसको मन में रफ में कटिंग करके डिवाइड करके देखना, यही आंसर आ रहा है, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आंसर ठीक है कि गलत है। तो जब ये क्वेश्चन है, यहां से ये बनाना तो बड़ा आसान है, सिंपल डिवाइड किया, काम खत्म। यहां से ये कैसे बनाए, किसको आता है? स्कूल में सिखाया हो शायद, शायद आता है, कोई बात नहीं, नहीं ओरली बता, कोई एक मेथड है उसका, बता सकते हो जी? बताइए सर। हम इसको अगर 10 से ठीक जा रहे हो। हम अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई हम्म, करेंगे तो 6 और आगे आ जाएगा, 6.6 हो जाएगा। ठीक है। अब 6.6 को हम 6 से माइनस करेंगे, 0.6 से खाली 6 बचेगा। ठीक है, ये तूने सीखा है कि तूने तुक्का मारा है? इतना बड़ा तुक्का? यही मेथड है एक्चुअली। ये कहाँ सीखा तुमने? सर क्लास में वो नहीं है। फिर ये यहाँ से हिसाब किताब लगाया? सर थोड़ा मेरे को पता था। हाँ पता था, क्योंकि अगर तू ये अगर देख के हिसाब किताब लगा पाएगा तो तू तो जीनियस माइंड है, क्योंकि इतना हिसाब किताब तो कोई भी नहीं लगा सकता यार। चलो सिंपल समझ आ गया हमें। क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन बुक के नहीं करते, 0.6 को करते हैं। 0.6 का आंसर क्या आना चाहिए अभी हमको पता है? 2/3 आना चाहिए ना। चेक करते हैं, क्वेश्चन हमने नया बनाया 0.6 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, फाइनल के अंदर भी आएगा, मिड टर्म के अंदर भी आएगा, और जब चैप्टर में मैं टेस्ट लूंगा, स्कूल टेस्ट, यूटी सब में आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और पता कितने मार्क्स में आएंगे? अभी तो आएगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, फाइनल तक ही 1 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू बन के। तो तब तक, क्योंकि मैम को पता था आपको कर करके इतनी आदत पड़ जाएगी, आप ओरली फटाफट से कर लोगे, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या है? सबसे पहले आपने इसको लेट कर देना है x इक्वल टू ये। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे, मैं लिखने का टाइम दूंगा बाद में, ठीक है। x इक्वल टू 0.6, जो क्वेश्चन है उसको x लेट कर लेना है,
और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है बार कितने नंबरों पे है। एक जिस भी क्वेश्चन में कई बार डेसिमल के बाद ना 4 नंबर होंगे, 1.0562, डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 4। उससे आपका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये मेथड एनसीईआरटी में अलग है, आरएस में अलग है, स्कूल पीएम का अलग है, सबका अलग है। हम एक सिखाएंगे जो सब जगह वैलिड होगा। तो स्कूल पीएम कई बार सिखाते हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर 4, उससे मल्टीप्लाई कर, हम उससे नहीं करते। हम ये देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, छोड़ दो, मारो गोली। बार के नीचे कितने नंबर है? 2 नंबर मतलब 100 से मल्टीप्लाई, बार के नीचे 1 नंबर मतलब 10 से मल्टीप्लाई, बार के नीचे 3 नंबर मतलब 1000, मतलब 10 के मल्टीपल्स लेंगे। जितने नंबर बार के नीचे होंगे उतने जीरोस ऐड करने। ये सिंपल लॉजिक है। इससे आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो, चाहे वो एनसीईआरटी को, आर डी शर्मा का स्कूल पेपर को, कहीं का भी हो, वो होएगा ही होएगा। तो यू हैव टू सी कि बार के नीचे कितने नंबर्स हैं। इस बार बार के नीचे कितने नंबर्स हैं? तो डेसिमल के बाद का फंडा छोड़ दो, बार के नीचे कितने नंबर्स हैं वो देखो, ठीक है। 1 मिनट में आप जी, नहीं इट्स ओके। अभी आपके पहले से आने से पहले हम जो करते, हमने एक नंबर लिया था 2/3 बेटा, इसको हमने डिवाइड किया 2 को 3 से, वी गॉट एन आंसर 0.66666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम कैसे लिख रहे हैं? 0.6 बार। नाउ आपका सिलेबस क्या है? आपको ये क्वेश्चन दिया होगा और ये आपको निकालना है, ये करने वाले। क्लियर हुआ? अभी माइंड है यहाँ पे कि कहीं रास्ते में चल रहा है? अभी माइंड को गैदर करो और यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो हमको क्वेश्चन दिया 0.6 बार, इसको किस में कन्वर्ट करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इनटू p by q की फॉर्म, जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर p और q में प्रॉपर फ्रैक्शन हो कि इम्प्रॉपर। प्रॉपर बताया था ना, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर से मतलब नहीं, आपको फ्रैक्शन से मतलब है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर है उससे कोई लेने देना नहीं, इग्नोर करना है। बार के नीचे कितने नंबर है वो चेक करना है। इसमें बार के नीचे कितने नंबर है? 1। तो हम जितने नंबर होंगे उतने 10 के मल्टीपल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1 होगा तो 10 से, 2 होगा तो 100 से, 3 होगा तो 1000 से, 4 होगा तो 10,000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, क्वेश्चन को लेट एक्स लिख दो और फर्स्ट इक्वेशन बना दो, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किससे करो सिमर? 10, क्योंकि बार के नीचे सिंगल नंबर है तो 10, अगर 2 होते तो 100। मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर एक आप करोगे, फिर होमवर्क मिलेगा आपको इसका। ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही होता है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स। आपका एक चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री। डू यू नो हु वाज यूक्लिड? यूक्लिड एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, जिसने बहुत अच्छे प्रूफ्स दिए हमको, जो हमारे मैथ्स में हर जगह काम आते हैं। हम बचपन मैथ्स में ना, हम बोथ साइड्स कोई भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपने जो होमवर्क किया, आपके 2 रैशनल नंबर आए थे, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर सेम नंबर मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही किया था ना होमवर्क में। ये भी यूक्लिड ने दिया है कि सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका नील इफेक्ट है ना, कटिंग हो जाती है, कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो जिस भी स्टेप का मैथ्स में नील इफेक्ट आता है वो हम कर सकते हैं। तो अगर मैं बोथ साइड्स 10 मल्टीप्लाई करता हूं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? नील इफेक्ट पड़ेगा ना। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करो, बोथ से डिवाइड होकर अपना कट जाएगा वो। तो ये अलाउड है मैथ्स में, बोथ साइड सेम काम करना अलाउड होता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो एक्स बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड भी और एलएचएस भी, एलएचएस। तो लेफ्ट साइड x है तो क्या बन जाएगा? 10x। राइट साइड 0.6 बार इंटू 10। यहां तक कोई डाउट? सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने, करने का क्लियर है? यहां 10x ही रहने दो। अब ये इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं बार खोल दूं। जब मैं बार खोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिख सकता हूं? कोई डाउट? ये और ये एक ही बात है कि अलग बात है? एक ही बात है। इंटू 10 तो लिखना ही पड़ेगा, अभी 10 मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। जब भी किसी डेसिमल में 10 मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल शिफ्ट होता है, राइट वर्ड्स की लेफ्ट वर्ड्स?
राइट उधर जाता है। जब भी हम कुछ 10 के मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। वो जो लेफ्टवर्ड है वो डिवाइड से होता है, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ जाएगा, राइटवर्ड। कितनी प्लेसेस, एक, क्योंकि जीरो कितने हैं, एक। तो ये डेसिमल उठ के यहां पे आ गया। यहां तक कोई डाउट? बेझिझक होके हेजिटेट नहीं करना, कनिका। अब ये क्या बन गया, डेसिमल यहां पे आ गया 6.6666 डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट? पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर बार खोला, बार खोल के डेसिमल शिफ्ट किया। बिना बार खोले कोई बच्चा डेसिमल शिफ्ट कर ही नहीं सकता, मैथ्स में अलाउड ही नहीं है। मैं बार में शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं ना, पहले बार ओपन होगा। जब बार ओपन होगा ये डॉट 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 जरूर लगाना। ये डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो बार, ये डॉट और ये बार एक ही बात है। अगर आप ये नहीं लिखते तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये एक बात नहीं बनी है, ठीक है। अब डेसिमल शिफ्ट हो गया, डेसिमल शिफ्ट करके हमको वापस इसको बार की फॉर्म में लेके आना है। लेकिन बार की फॉर्म में लेके आने वक्त हमने ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइंड में रखना है। फर्स्ट इक्वेशन में डेसिमल के कितने स्टेप्स के बाद बार है, इमीडिएटली बार है। डेसिमल के एकदम बाद बार है, कोई नंबर तो नहीं बीच में। तो यहां भी जब मैं बार लगाऊंगा तो इमीडिएटली लगाऊंगा। क्लियर हुआ? अगर मान लो यहां पे ऐसा होता तो मैं यहां पे 6 को छोड़ के फिर यहां बार लगाता। क्लियर हुआ? इसकी इमेज, इसी की मिरर इमेज दिखनी चाहिए। अगर यहां पर डेसिमल के एक स्टेप के बाद बार है तो यहां भी एक स्टेप के बाद बार लगेगी। पर अभी क्वेश्चन क्या था, इमीडिएटली बार है, तो मैं भी इमीडिएटली यहां पे बार लगा दूंगा इस जगह पे। क्लियर हुआ? इसका रीजन क्या है आपको 2 मिनट बाद पता लगेगा। हमने पहले मल्टीप्लाई किया, बार ओपन किया, डेसिमल शिफ्ट किया, 10 हट गया अपने आप, फिर वापस से बार लगा दिया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर सबट्रैक्ट 1 फर्स्ट इक्वेशन को 2 से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। मैथ्स में इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करने का, मैथ्स में इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करने का रूल है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से माइनस होगी, राइट हैंड साइड राइट से। कभी ऐसे केओस करके माइनस नहीं होती। कोई डाउट? तो जब 10x 1 from 2 मतलब 10x में से क्या होगा, x माइनस, इसमें से ये माइनस, और यहां पे 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस। कोई डाउट यहां तक? अब नहीं कुछ पूछना? यहां पे क्या आया, 10x माइनस x क्या होता है, 9x। यह आता सबको एग्जिबिट। अब ये देखो बार को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। हमने जान के इसको सिमिलर मिरर इमेज दी थी, इसको रफ में लिखना है, माइनस 0.6 बार। डेसिमल के एक डेसिमल माइनस, डेसिमल को माइनस करना होता है जब भी सबट्रैक्ट या ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, आगे पीछे नहीं लिखते। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाएगा। आप चेक करो डेसिमल के बाद के नंबर सेम है, हमने जान के सेम बनाए थे, ये कट जाएंगे, 0 हो गया, ये 0 आ गया। क्या बचा, 6.0 इज व्हाट, 6 आ गया। कटिंग करो, क्या आ रहा है, आ गया आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा आंसर बन गया। हमारा आंसर क्या बन गया, क्वेश्चन। एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। सबसे पहले हमने एक्स लेट किया, फिर भी ऑब्जर्व दैट की डेसिमल सॉरी बार के नीचे कितने लोग हैं, जितने डिजिट्स बार के नीचे उतने 10 के मल्टीपल से क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। कभी एक साइड मैथ्स में अलाउड नहीं, इसको भी किया, इसको भी किया। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए बार डेसिमल शिफ्ट करने के लिए हमने बार ओपन किया। अभी तक मल्टीप्लाई लिखा मतलब मल्टीप्लाई किया नहीं है, अब मल्टीप्लाई हटा दिया मतलब मल्टीप्लाई हो चुका है। डेसिमल यहां से आपके 6.6 में आ गया। फिर बार को क्लोज करना है, हमने इसको चेक किया, डेसिमल के एकदम बाद बार है तो डेसिमल के एकदम बाद बार लगा दो, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है। फिर फर्स्ट स्टेप को सेकंड स्टेप से क्या करा, सबट्रैक्ट 1 from 2, 2 from 1 नहीं है, 1 from 2 है। तो फर्स्ट स्टेप को सेकंड स्टेप से माइनस किया, 9x, 6.6 बार को 0.6 बार, ये बार और ये बार कट जाएगी, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 6 में 0 गया, 6 बच गया। ये आपका आंसर। अगर वहां से फ्लैश पड़ रही है तो बंद कर दे लाइट। तेरे को क्लियर दिख रहा है? नोट करिए। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, लेकिन मैं ऐसे, ये मैंने पूरा खुद किया है, वो आप बोलोगे, लिखूंगा मैं, तीसरा आप खुद करोगे।
ये पैटर्न रहेगा हमारी पढ़ाई। एक मैं खुद करा करूंगा, सेकंड तुम्हारी हेल्प से करूंगा, तुम गलत बोलोगे मैं ठीक कर दूंगा, सही बोलोगे मैं टेप दूंगा, थर्ड तुम खुद करोगे, तुम्हें आ जाएगा ऐसे। क्लियर हो? नोट करिए। और नोट करते करते चलो जी आप लोग नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ उत्तर। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। 0.5 वेरी गुड। 0 पॉइंट क्या है 53 और बार किस पे है? 53 पे। सबका नोट हो गया कि भी कर रहे हैं कोई? करो करो नोट करो, टेक योर टाइम। हाँ पूरा टाइम मिलेगा भाई, सब करो नोट। जिनका नोट हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राई तो करो कम से कम। अब हाँ कर लो, पहले नोट कर लो। यस सर। सर इधर 53 पे दिया हुआ था, तो इधर भी इमीडिएटली हाँ सही है, ठीक है। अब सब ट्रैक करने से ना ये बार का बार पूरा डेसिमल गायब हो जाएगा। शैल आई स्टार्ट? सबका हो गया नोट? एनीवन लेफ्ट? चलो अब बताओ जी, किससे मल्टीप्लाई करूं? बाय इधर क्या लिखूं? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया था, इधर क्या लिखूंगा 100x, इधर 0.53 बार इंटू 100। अब बार ओपन होगा, वेरी गुड। बार ओपन होगा तो क्या आएगा 53 53 53 डॉट 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 इंटू 100। कई बच्चे जब बार ओपन करते हैं 100 लिखना भूल जाते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो 100 तो साथ रहेगा। बार ओपन करने के बाद क्लोज ही कर देते हैं। अभी क्लोज नहीं करेंगे, अभी पहले ओपन किया फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्लोज करेंगे। 4 स्टेप्स है बेटा, देख 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स होने होने हैं। तो स्टेप्स काउंट कर लो, 4 आने ही चाहिए वरना मार्क्स कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। कहां पे आ गया 53 के बाद 0.5353 डॉट डॉट डॉट। अब 100 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। नाउ जब मैं बार क्लोज कर रहा हूं, यहां डेसिमल के एकदम बाद बार है और 2 डिजिट्स पे दिख रहा है, तो यहां भी डेसिमल के एकदम बाद बार लगाऊंगा और 2 डिजिट्स पे। कोई डाउट? डेसिमल के एकदम बाद यहां पे कोई डाउट? पहले 100 मल्टीप्लाई किया, 100 क्यों किया? क्योंकि 2 डिजिट्स पे डेसिमल था। अभी तो समझ आया? अब नहीं, 2 डिजिट्स पे। फिर जब मैंने लिखा तो 1 और 2, यहां पे सिर्फ 1 पे था, 1 बार आगे गया तो ये 2 बार आगे गया। डेसिमल कहां पहुंच चुका है 53 के बाद लगा दिया, ये सेम टू सेम ऐसे लिख दिया। अब जब मैं क्लोज कर रहा हूं तो ये सेम टू सेम डेसिमल के एकदम बाद बार है 2 डिजिट्स पे, तो डेसिमल के एकदम बाद 53 है उस पे बार हो जाए। अब यहाँ पे 10x आ गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 2। फिर क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्ट 1 from 2। 100x minus x is equal to 53.53 divided by minus 0.5। आप खुद देख लो, डेसिमल 53 डेसिमल 53 एक ही नंबर है, वो बाहर से बाहर क्या हो जाएगा, कट जाएगा जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। जिनको नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का फंडा क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, एकदम क्लियर है। डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के डेसिमल लिखोगे ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 53 में 0 गया, कितना बचा 53। तो यहाँ पे आ गया 53, यहाँ पे और कटिंग हो रही है नहीं, तो अब हम उठाएंगे कैलकुलेटर। क्या नंबर है ऊपर 53 डिवाइडेड बाय 0.53535353। क्रॉस चेक करने के लिए है, अपने मन के लिए है। हो सकता है अगर ये एग्जैक्टली सेम आ गया तो एग्जैक्ट पता है ना कि इस आंसर सही है। अभी आप ट्रेनिंग मोड पे हो, एक दिन आएगा कि आपको पता है कि मेरा आंसर ठीक ही है, तब मत करना। अभी तो आंसर दिया हुआ है, चेक कर सकते हो ना, ठीक है। जिन हम तो छोड़ डाउट, ये सब्ट्रैक्ट करना आता है डेसिमल गुड से मतलब कोई डाउट जी। थर्ड पार्ट है 2.93, अभी करके दिखाएंगे मनराज और ये बिस्मन, कोई डाउट? 2.93 और बार 93 पे है। बहुत ध्यान से करना, अगर किसी का आंसर गलत आएगा या किसी को स्टेप में अड़ गया, वो हैंड रेस करके मेरे को बुला लो, मैं आपकी कॉपी में हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूं ये।
कौन सा पार्ट है? 7th पार्ट है ना? क्या क्वेश्चन है मनराज? 1 पॉइंट और बाहर कितने पे है? चलो जी, आपके हिसाब से किस पे मल्टीप्लाई करना है? बिल्कुल सही है जी। अब अगर आपने होमवर्क में ये मेथड कर लिया और आपके आंसर, मान लो मैं 10 क्वेश्चन दूंगा तो 8 तक सही आ गए, तो स्कूल की हम कुछ भी सिखाए आपने सीखने नहीं को, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी टफ क्वेश्चंस में माना जाता है। स्कूल में अलग सीख लोगे, यहाँ अलग सीख लोगे तो हो गया काम खराब। जब एनसीईआरटी का मेथड ये वाला है, उसमें आंसर ठीक आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? सर इससे वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, पीछे आंसर ये है, देखना ये लिखा है यहाँ पे आंसर 7th पार्ट, 1 0 का फर्क आ रहा है। ओहो ये 0, कोई बात नहीं, दिखाता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। एज पर माई रूल्स बाहर के नीचे 2 प्लेसेस है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। देखते हैं 100x, ठीक है जी। अब हमको बाहर को क्या करना है? ओपन। कैसे ओपन होगा? 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 इनटू 100। यहां पे कोई डाउट? देखिए 2 3 पे बाहर 2 3 रिपीट होगा। जब मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल इस टाइम कहां पे है सिमर? कहां पे है? 3 के पहले ना, तो यहीं से जाएगा 1 2। अब डेसिमल यहां पे लग गया। अब मैं इसको सही से लिखूंगा 1 3 2, डेसिमल आएगा। अब आ गया 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई डाउट? यहां दिक्कत सबको आ रही होगी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि यहां और ये सेम नंबर आ रहे थे, अब ये सेम नंबर नहीं आ रहे। डेसिमल कहा था अभी 1 के बाद, 1 के बाद था ना, 2 प्लेस आगे जाएगा तो 2 के बाद नहीं आ जाएगा, तो 132 के बाद आ गया। क्लियर है? अब मेरे को इसको क्या करना है? वापस से क्लोज। पर क्लोज करने के लिए मेरे को किसको फॉलो करना है? इसको। इसमें डेसिमल के 1 प्लेस छोड़ने के बाद बार है, तो यहां भी डेसिमल के 1 प्लेस छोड़ दो, उसके बाद लग जाएगी बार। कोई डाउट? क्योंकि रिपीट तो 23 हो रहा था कि 32 हो रहा था, तो 3 को छोड़ के 23 रिपीट कर दो फिर से। क्लियर हुआ? ये अमीशा एंड अवनी, अब क्लियर हो गया? जो प्रॉब्लम आ रही थी, यही प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियर हुई कि नहीं? वेट वेट, अमितोज समझ आया? ये टफेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। दोबारा समझाऊं बेटा? आ गया कनिका पक्के से? तो हमने कुछ नया किया, हमने वही किया पर क्वेश्चन डिफरेंट है, तो बस तब भी सेम। अब क्या करना है इसको? जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां पे आएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 132.323 बार माइनस 1.323 बार। मैं रफ में सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं। डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो डेसिमल से पहले 1 है, 1 कटेगा, देख 2 3 2 3 कट गया, 3 माइनस 3 0, 2 में से 1 गया 1, ये आ रहा है 131.0। 131.0 इज 131 इटसेल्फ, तो ये क्या आ गया? तेरा एक 0 एक्स्ट्रा आ रहा था, तेरा भी आ रहा था। बस नहीं, एक गलती हो गई थी, मैंने 1 नहीं माइनस करा, मेरा 132 पॉइंट तो 131 ऐसे रफ में करो ना, क्या दिक्कत है? ओरल क्यों करना? ये आंसर है कि नहीं चेक कर लो। ये आंसर है। इसको रफ में डिवाइड करके कैलकुलेटर करके देखो ना, यही आंसर आएगा 1.23232323। सब्ट्रैक्शन ये देखो, मैं हूं कहां पे किया है? देख तूने लिखा गलत है, तूने यहां पे नहीं, ये देख डेसिमल के बाद क्या था? यहाँ पे डेसिमल को 1 छोड़ के बाहर लगानी है। डेसिमल के एकदम बाद क्या है? 3 की 2, तूने 2 लिखा है, 3 हो गया ये। फिर क्या है? 2 3, तो 2 3 दिखा, इसलिए गलत आ रहा है। तो ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये 2 3 और 2 बार बार कट गया, 3 से 3 गया 0, खत्म। डेसिमल के बाद के 0 की वैल्यू नहीं होती। नाउ इट्स ओके, 3 में से 1 गया। ये 1323 कैसे आ रहा है? ये 132 पॉइंट है बेटा, कहीं पे गलती। ये देख डेसिमल का है 2 के बाद लगा, ये स्टेप गलत है। 2 ऐसे के वैसे ही,
अब 3 को छोड़ दे अकेला, क्योंकि यहाँ पे 3 अकेला है। एक प्लेस के बाद बाहर है ना, एक प्लेस छोड़ दो और इसके बाद बाहर। अभी क्लियर है? एनीवन एल्स वांट हेल्प? हेल्प चाहिए? अब आपके पास RS तो गलती मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली? बताऊं? बता, तू बता दे इसको, मैं बाकी वीडियो पॉज करके आ